श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, अब लो नसानी अब ना नसै हो, राम कृपा भव निशा से रानी, आगे फिर न डसें। कितनी सही बात कही ना कि अब लो नसानी अब ना नसै। संकल्प होना चाहिए तो दृढ़ होना चाहिए, अन्यथा संकल्प तो मनुष्य को लेना ही नहीं चाहिए। यदि संकल्प लो तो भाई उस संकल्प को पूरा करो दृढ़ता के साथ, और नहीं तो उस पर संकल्प लेने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। हमारा ही जीवन देखिए, जीवन कितना बचा है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ा सा ही बचा है। नारायण अब चेत, है ना। तो जीवन का जो अमूल्य समय है वो तो निकल रहा है, और इतने बहुमूल्य जीवन में भी जो सांसारिक पदार्थ हैं उनकी भूख मिटती नहीं है। भूख बनी रहती, और लाओ और लाओ और लाओ, और बस कहीं से मिल जाए, इंतजाम हो जाए। और जिसके पास जितने साधन हैं, जितनी सुख सुविधाएं हैं, वो उनको तो भोग करता ही है, और जो साधन हैं और जो सुख सुविधाएं के साधन हैं उनको भी एकत्र करने पे लगा हुआ है। ये भी एकत्र कर लो, ये भी एकत्र कर लो, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ। और धन के प्रति आकर्षण ऐसा है, चाहे सोना हो, चाहे हीरा हो, चाहे कोई और बहुमूल्य वस्तु हो, उसके प्रति इस मनुष्य का आकर्षण कम होता ही नहीं है। और उन सब की प्राप्ति के लिए चाहे चोरी करनी पड़े, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे किसी से ईर्ष्या करते हो, चाहे किसी के प्रति स्वार्थ बुद्धि आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस पैसा मिलना चाहिए, हमारा चरित्र भले ही रहे या ना रहे। और उन वस्तुओं को इकट्ठा कर रहे हैं जिनका भार ही अंत में इस भवसागर से हमको डुबो देगा। जैसे कोई चोर हो ना, और वो धन की गठरी लेकर समुद्र में कूद जाए, वो धन की गठरी के बल से, वजन से समुद्र में डूबा जा रहा है, लेकिन धन की गठरी नहीं छोड़ रहा, धन ना चला जाए। और अंत में क्या हुआ कि उस धन की गठरी के कारण वो भी समुद्र में ही डूब गया। वही स्थिति हमारी है, जीवन पर्यंत बस इकट्ठा किया, करते रहे, अभी भी लगे हुए हैं, और बस उसको छोड़ना नहीं चाह रहे। और ये जो भार इकट्ठा कर रहे हैं ना, अंत में यही डुबो देगा। ऊपर तो वो आता है जो भार मुक्त हो, जिसमें कोई भार ना हो। तो भाई इस संसार समुद्र से पार होना है तो जो वजन है, भार है, इससे मुक्त होना होगा। अब जानते हैं कि ये चीज़ खराब है, जानते हैं ये चीज़ हमारे लिए लाभदायक नहीं है, लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति तो ये है कि जैसे कोई पिंजड़ा हो, और पिंजड़े में कोई तोता हो, और पिंजड़े का द्वार कोई खोल दे, तो द्वार खोलने पर भी वो तोता बाहर नहीं जाता, बस उसी में हट करके बैठा होगा कि नहीं, बाहर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाना। आनंद तो इसी में है, कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, बैठे रहते हैं, खाने पीने को आता रहता है, कहीं नहीं जाना, है ना, कहीं जाना ही नहीं है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, बिन बांधे निज हट सट परवश पर्यो कीर की नाई। बिन बांधे, भगवान ने नहीं बांधा। बांधा किसने? मैं अरुमोल तोरते माया, जही बस की ने जीव निकाया। इसी ने समस्त चराचर जगत को बांध रखा है। ये मेरा है, मुझे मिलना चाहिए, ये मेरा है, मुझे मिलना चाहिए। मैं ऐसा, मैं धनवान, मैं सेठ, मैं साहूकार, मैं अधिकारी, मैं मिनिस्टर, मेरे सामने किसी की क्या, ये मैं अरुमोल तोरते माया।
इसी माया ने संपूर्ण संसार को, संपूर्ण जीवों को बांध रखा है। मैं उच्च कुल का, मैं उच्च वर्ण का, मैं उच्च आचरण करने वाला है, मैं सेठ हूँ कहीं का, मैं कहीं साहूकार का पुत्र हूँ। ये सब चीज़ें बस इसी में जीव लगा हुआ है। हम वास्तव में हमारी जो आदतें हैं ना, हम उनके ही दास हैं, और हमारे अंदर इतना बल नहीं है कि हम उनसे मुक्त हो सकें। ये जानते हैं कि ये जो आदत हमारी लगी हुई है, ये हमारा भजन है, हमारा साधन है, उसकी बाधा है, और ये जानते हुए भी वो नहीं छूटती। गोस्वामी जी का देखिए, गोस्वामी जी के जीवन में भी परिवर्तन आया ना। विवाह हो गया, विवाह का भी कुछ समय व्यतीत हो गया, तब परिवर्तन आया, तब जीवन की जो सार्थकता है उसका अनुभव हुआ, और जब अनुभव हो गया फिर गोस्वामी जी ने पलट कर नहीं देखा, है ना। गोस्वामी जी वास्तव में जो लिखते हैं वो अपने ही जीवन का जो अनुभव है उसको लिखते हैं कि राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे फिर न डसें। अब मुझे समझ में आ गया ना, अब मैं समझ गया हूँ कि जीवन का जो फल है वो राम राम करना है। जीवन की सफलता भगवान के भजन करने में है। जीवन की सफलता माया मोह अहंकार लोभ को त्यागने में है। मैं ये समझ गया हूँ, राम कृपा भवनिशा सिरानी। ये जो रात्रि मुझे घेरे हुए थी, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ हूँ, ये मुझे समझ में आ गया, और अब आगे फिर न डसे। अब मैं इसके चक्कर में नहीं फंसूंगा। राम जी की कृपा से अब ये मोह रूपी रात्रि अब बीत गई, अब मैं जाग गया हूँ, अब मैं जाग गया, है ना। गई सो गई अब रात रही को, जो बीत गया सो बीत गया, अब जो बचा है उसको संभालने की बात है। जीवन के जो दिन चले गए वो चले गए, अब जो समय हमारे पास है आवश्यकता है इसका सदुपयोग करने की, आवश्यकता है इसका उपयोग करने की। तुलसी निर्भय होत नर, सुनियत सुरपुर जाई, जो गति लखी प्रत अछत तनु, सुख संपत्ति गति पाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई हमने सुना है कि स्वर्ग में जब जीव चला जाता है तो स्वर्ग में जाकर जीव निर्भय हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, किसी जीव का स्वर्ग में जाकर निर्भय हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों कि सो गति लखी व्रत अछत तनु, सुख संपत्ति गति पाई। वही स्थिति यहाँ इस शरीर के रहते हुए भी किसी को अधिक सुख संपत्ति मिल जाए, किसी को वैभव मिल जाए, किसी को मान सम्मान मिल जाए, किसी को ऊंची पदवी मिल जाए, तो वो भी निर्भय हो जाता है। अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो जो स्वर्ग में जाने पर मिल रहा है वो तो पृथ्वी पे भी मिल रहा है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य अपने अभिमान में स्वयं को निर्भय ही मानता है कि अब मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। तुलसी देखत अनुभवत, सुनत न समुझत नीच, चपरी चपेटे देत नित, केस गहे कलमीच। गोस्वामी जी कह रहे हैं एक मृत्यु ऐसी है जो तेरी चोटी पकड़ के रोज तेरे चमाटे लगाती है ना। चपरी चपेटे देत नित, केस गहे कलमीच। रोज चपत जमा रही है, रोज चांटे लगा रही है कि भाई समझ जा, तेरी आयु बीत रही है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी सी बची है। जब तक हमारा मन है, हम हैं, जब तक इंद्रियों के वश में रहते हैं, मन ने जो चाहा कर लिया। अरे नाम जप करें क्या, मन नहीं कर रहा, थोड़ी सी विधि से देख लें, मन नहीं कर रहा, चलो पिक्चर देख आए, मन नहीं कर रहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। जब तक ये मन नहीं कर रहा, मन इसका कर रहा है, जब तक यहाँ फंसे हुए ना, तब तक कल्याण नहीं होने वाला। तब तक तो भाई अगले जन्म का रास्ता समझ लिया आपने खोल रखा है। अगले जन्म में जानने का द्वार आपने तब तक खोल ही रखा है जब तक कि ये मन का द्वार आपने बंद नहीं किया। जब मन की खटपट मिटे तब झटपट दर्शन हुए। ये जब तक ये मन की खटपट है ना,
जब तक ये इंद्रियां आपको नचा रही हैं, आपकी हंसी बना रही हैं, तब तक काम नहीं होने वाला है। और जहाँ आपने इस मन को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, तो पर बस जान हंसे हो इन इंद्रियन निज बस है न हंसे हो। इन इंद्रियों ने, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये इंद्रियां ये समझती थी कि इन्होंने मुझे अपने वश में कर रखा है, इसलिए मुझ पर हंसती थी, मेरा मजाक बनाती थी, लेकिन निज बस है ना हंसे हो। लेकिन अब मैंने इस मन को अपने बस में कर रखा, अब मैं इन्हें मेरे ऊपर हंसने नहीं दूंगा, अब मैं इन्हें मेरे ऊपर हंसने नहीं दूंगा। जैसे संसार में ही आप किसी की बिल्कुल अक्षर से बात का पालन करें, वो चाहे सही कहे चाहे गलत कहे, वो कहे भैया चलो कुएं में कूदें, हाँ चलो कुएं में कूदें, चलो भैया आग में चल के जल जाएं, हाँ चलो आग में चल के जल जाएं। अब पता है कि नहीं इससे हमें नुकसान होगा, हमारा अहित होगा, लेकिन हम नहीं। तो जो कह रहा है वो क्या समझेगा, अरे ये तो मूर्ख है, अच्छा बोलो, कुछ सोचता नहीं है, बस जो कह दो हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ ठीक है, तुम ही सही कह रहे हो, बाकी सब बेकार है, हंसेगा नहीं हंसेगा। उसी तरह ये इंद्रियां हैं, इंद्रिय सुनन ज्ञान सुनाही है, विषय भोग पर प्रीति सदा है। उसी तरह ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों के देवता हैं, ये भी हम पे हंसते हैं, अरे ये तो मूर्ख है, इससे जो कह दो उस पर बस चल देता है, जहाँ जो कह दो बस उठ के चल देता है, अपना अच्छा वाला कुछ सोचता नहीं। तो गोस्वामी जी कहा कि निज बस है ना हंसे हो, अब मैंने इनको अपने बस में कर रखा, अब मैं इन्हें मुझ पे हंसने नहीं दूंगा, है ना। कर्म की जो रस्सी है वो अज्ञान के कारण, है ना, अज्ञान के कारण उस रस्सी को पहले तो हमने अपने अज्ञान से मजबूत कर दिया, और फिर उस रस्सी में अविद्या रूपी गांठ लगा दी, अपने आप को स्वयं को बांध दिया। तो परतंत्र कौन हुआ, हम ही हुए। तै निज करम डोरी दड़कीनी, अपनी कर्म डोरी को ही मजबूत कर दिया, उल्टे सीधे कर्म करके। अपने करनी गांठ गही दीनी, और अपने आप ही उसमें गांठ लगा दी कि बस हम खुल ना पाए। ताते पर बस पर अभागे, अब परवश हो गया, अब मनो इंद्रियों के वशीभूत हो गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता। ताफल गर्भ बास दुख आगे, इसका फल क्या होगा, ताकर गर्भ बास दुख आगे, गर्भवास का जो दुख है वो आगे तुझे मिलेगा। क्यों, क्योंकि अपने कर्मों के कारण अविद्या रूपी गांठ तो तुमने खुद बांध ली, और गांठ बांधने के बाद जब उसके वशीभूत हो गए, अब कह रहे हो कि कोई मुझे बचाओ, और बचाने के बाद भी उसका ही अनुसरण कर रहे हो, जैसे मन ने कह दिया वैसे कर लिया। भाई जीवन का जो भी समय शेष है उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है ना, भगवान का भजन करना है। जब जो शमीक मुनि हैं उनके पुत्र ने जब राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि भाई मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन तक्षक सर्प जो है डस देगा। अब परीक्षित के पास कितने दिन थे, 7 दिन थे, है ना। अब उनके पास तो 7 दिन शेष थे। अब जीवन के कितने दिन, कितने घंटे, कितना समय शेष है, कौन बता सकता है। तो परीक्षित जी ने सोचा कि भाई बहुत दिनों से तो संसार में मैं आसक्त हो रहा था, संसार में ही था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य प्राप्त हो, इसका मुझे मार्ग किसी से पता करना चाहिए। तो देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि सबसे पूछा कि जो थोड़े ही समय में मरने वाला हो उसके अंतःकरण और शरीर की शुद्धि के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है। सबने अपने अपने अलग अलग मत दिए। तो वही प्रश्न फिर उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि देखो, मानव जीवन में बस इतना ही करने के लिए आए हो, जीवन में बहुत अधिक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है कि बहुत कुछ करना है, क्या क्या नहीं। सुखदेव जी ने कहा कि बहुत अधिक करने के लिए यहाँ नहीं आए हो, जीवन का बस इतना ही है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से,
या फिर धर्म की निष्ठा से, किसी भी प्रकार से मनुष्य अपने जीवन को ऐसा बना ले कि मृत्यु के समय उसे भगवान का स्मरण होता है। उसके लिए मार्ग कोई भी वो चुन सकता है, धर्म का, ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का, कर्म का, किसी का भी। बस अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि अंत में भगवान का स्मरण होता है, भगवान की विस्मृति ना हो। इतना ही जीवन में करना है, बहुत अधिक मानव जीवन में नहीं करना है। संसार में हमारी दशा भी राजा परीक्षित से कुछ अलग नहीं है, वही दशा है। संसार में, संसार की आसक्ति में समय जितना बीतना तो बीत गया, अब कितना बचा? बहुत गई, थोड़ी रही। नारायण अवचेत, समय कितना बचा? थोड़ा बचा। कितना बचा है वो पता नहीं। तो जिस प्रकार राजा परीक्षित ने जीवन के अंत समय संत ब्राह्मणों को, महर्षियों को, सत्संग को और भगवान को, स्वयं को समर्पित कर दिया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को पूर्णता प्रदान करने के लिए, इस जीवन को सफल बनाने के लिए स्वयं को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि मनमुखी सिद्धांत, मनमुखी वृत्ति से जो भी जीवन जिया गया, चाहे वो 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, वो व्यर्थ है। और सावधानी से, ज्ञान के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा, जो घड़ी दो घड़ी का भी सत्संग है, घड़ी दो घड़ी का भी जीवन जिया, वो नाम में, उस भक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि वो सारे जीवन के पाप पुण्य को नष्ट करके अंत समय भगवान तक पहुंचा सकती है। तो ये अभी हमारे पास अवसर है, अभी तो शरीर है ना, अभी तो शरीर है, अभी अवसर है कि संसार के जितने विषय हैं सबसे वैराग्य लें और अपना जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन मानी दृढ़ कहो। जो इस लोक में, परलोक में सुख चाहते हैं, उनके लिए राम जी कह रहे हैं, सुनी मम वचन मानी दृढ़ कहो। वो मेरा वचन माने, मेरी बात माने। सुन मन धर सब तज भज मोही, निज सिद्धांत सुना वह तो ही। मेरा अपना सिद्धांत। तो भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित करके, भगवान का स्मरण करके ही हम अपने मानव जीवन को सफल बना सकते हैं, हम अपने मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ये हमारे अपने विचार की बात है कि भाई अब लो नसानी, अब ना नसाएं। संकल्प रोज करते हैं, रोज संकल्प तोड़ते हैं, रोज विचार करते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं करेंगे, अब कोई पाप ताप नहीं करेंगे, लेकिन फिर वही करते हैं। रोज सत्संग सुनते हैं, रोज कथाओं को सुनते हैं, कोई किसी संत महात्मा को सुनना है, कोई किसी संत महात्मा को सुनना है, और सुनने के बाद भी जीवन की स्थिति वही की वही ही बनी रहती है। परिवर्तन कहाँ आया? परिवर्तन कहीं नहीं। हाँ जी, कथा अच्छी लगी? हाँ, कथा तो आज बहुत बढ़िया सुनाई महाराज जी ने। हाँ, हम तो यूट्यूब पे महाराज जी की कथा सुनते हैं। अच्छा, सुनने के बाद कुछ समझ में आया क्या करना है जीवन में? कथा तो अच्छी लगी, कहीं कोई बढ़िया कथा सुनाई थी, लेकिन करना क्या है पता नहीं। कथा तुम्हें अच्छी लगती है, क्या करना है क्या नहीं करना, जीवन का क्या उद्देश्य है, साधन राम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने दी पर लोग सवारा, वो समझ में नहीं आया। जो करना है, करना क्या है? इतना ही है, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुर, सोरा और निज के। बस जीवन में कुछ किसी से नहीं चाहिए, भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। बस प्रेम से भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे, प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन होता रहे। हम लोग कल्याण की इच्छा करते हैं, मुक्ति की इच्छा करते हैं। भगवान इतने चपल हैं, इतने चतुर हैं, भगवान मुक्ति तो फ्री में भी बांट देते हैं, है ना?
राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, अनिच्छित आवई बरी आई। मुक्ति तो जबरदस्ती आ जाती, कहती भैया ले लो, भगवान का पीछे छोड़ो, तुम्हें मुक्ति चाहिए मुक्ति ले लो। भगवान मुक्ति तो दे देते हैं सरलता से, लेकिन भक्ति नहीं देते हैं, प्रेम नहीं देते हैं, क्योंकि मुक्ति दे देंगे तो पीछे छूट जाएगा, जाओ मुक्ति लो छोड़ो। लेकिन प्रेम दे देंगे तो भगवान को परवश होना पड़ेगा, भगवान तुम्हारे वश में हो जाएंगे। इसलिए भगवान भक्ति और प्रेम देने से बड़ा बचते हैं। मुक्ति तो कहते हैं मुक्ति तो ले जाओ, मुक्ति की कमी नहीं है, जितना चाहिए ले जाओ, लेकिन भगवान प्रेम नहीं देते। नाम जब किसी प्रकार से होने लगेगा ठीक है मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन भगवान का प्रेम, भगवान का सानिध्य वो नहीं मिलेगा। उसके लिए एक ही उपाय है, जाहि न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर दासु मन सोला निज गे। भगवान की प्राप्ति इसी प्रकार से होगी। निज सिद्धांत सुना बहु तो ही, सुन मन दर सब तो सब तजी बजमो ही, सब ते पुनि प्रिय मोहि निज दासा, जेहि गति मोल न दूसरा दासा। जिसे उनके सिवा कुछ नहीं चाहिए ना, उससे वो मिलते हैं। अभी क्या है, अभी पैसा भी चाहिए, सोना चांदी भी चाहिए, ऐशो आराम भी चाहिए, और भगवान का नाम जप भी होना चाहिए। सब चीज़ है ना, अभी सब चीज़ है। लेकिन जिस दिन केवल उनका नाम रह जाएगा, जिस दिन केवल उनका भजन रह जाएगा और कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ नहीं चाहिए, उस दिन वो स्वतः ही तुम्हारे वश में हो जाएंगे। तो ऐसे नाम जप के लिए, ऐसी भक्ति के लिए, ऐसे भजन के लिए हम अपने जीवन में प्रयास करते रहें, नाम जप करते रहें। उसमें भी सावधानी कि मांगना कुछ भी नहीं है, अवलो नसानी अब न है। जो समय हमारे पास है उस समय का सदुपयोग करना है, अन्यथा काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई, अन्यथा फिर तो अंत में यही होना है। आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।